आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से
21वें अध्याय में जो गोपियों के द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना की गई है, उसका वर्णन करता है। कल हमने श्रवण किया था, तो गोपियां जो हैं अलग अलग चर और अचर जीवों की प्रशंसा करती है कि किस तरह से वे सारे जीव, जिसमें है वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी, किस तरह वे भगवान के वेणुनाद का आनंद ले रहे हैं। नदियां जब कृष्ण का वेणुनाद सुनती है, उनका प्रवाह रुक जाता है, प्रवाह खंडित हो जाता है, और जब इस तरह उनका जल प्रवाह रुकता है तो जल उठ के जब कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं यमुना किनारे, तो जल उनको स्पर्श करता है, और साथ में नदियां अपने जल का कमल भी उनको समर्पित करती है। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि किस तरह जो अम्बुद हैं, बादल हैं, बादल भी किस तरह से कृष्ण के रूप के समान होते हुए साख्य भाव में, ये बादल भी उस ग्रीष्म ताप को जो शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश में होता है, उसको ढक लेते हैं जिससे ग्रीष्म नहीं हो, भगवान को गर्मी नहीं लगे, और वो एक छाता के समान, अम्ब्रेला के समान बन के कृष्ण का अपने साख्य भाव का प्रदर्शित करते हैं। और साथ में छोटे छोटे वर्षा के कण भी भेजते हैं जिससे शीतलता छाए और कृष्ण अपनी वेणुनाद, वेणु की लीला को कर सके। जो गोपियां इन सबको देखती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि गोपियों के कारण, गोप्रेमणी होने के कारण केवल मात्र हम ही परम मोहन श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कृष्ण को, हमारे श्री कृष्ण को कोई भी देखता है, उनका वेणुनाद सुनता है, वही भावावेश में आत्म विभोर हो जाता है एवं अपना सर्वस्व देकर चिरकाल के लिए श्री कृष्ण के प्रीति विधान करने में तत्पर है। तो यहाँ बार बार गोपियां जो है हमारे श्री कृष्ण को बोलती, क्योंकि उनके जीवन में श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं, वही उनकी असेट है, वही उनकी निधि है। इसलिए वो इस बात में अपने आप को डिफेंड कर रही है, रक्षा कर रही है कि अगर हमने उनमें मन लगा लिया है, चाहे हम विवाहित भी हैं, लेकिन अगर हमने उनमें मन लगा लिया है, सारी तरफ से मन हटा के, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे, क्योंकि सारे लोग ही उनसे आकर्षित हैं, उनकी वेणुनाद से। तो हमें कोई बुरा भला ना बोले। इसके लिए वो अलग अलग उदाहरण देती है। पहले वृक्षों का देती है, जो बांस वृक्ष है, फिर नदियों का उदाहरण देती है, किस तरह से नदियों, जलाशयों ने बांस वृक्ष को सींचा, वो भी अपने आप को भाग्यशाली कर रहे हैं। फिर
ब्रज भूमि का उदाहरण देती है, वो ग्वाल बालों का उदाहरण देती है, मयूरों का उदाहरण देती है, हिरणों का उदाहरण देती है, कि किस गायों का उदाहरण देती है, कि किस तरह सारे पशु पक्षी चर और अचर, स्थावर और जंगम, सब के सब तो कृष्ण की तरफ आकर्षित है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके वेणुनाद से आकर्षित नहीं होगा? तो हमारे आकर्षक होने में क्या बुराई है? अंत में बादलों का भी उदाहरण दे रही है कि बादल भी तो उनसे आकर्षित है। इस तरह से गोपियां अपने आप को तुलना करती कि इनकी तुलना में तो हम कुछ भी प्रेम नहीं करते, अगर इनसे तुलना की जाए तो हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं। हम लोग श्री कृष्ण से तनिक भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान, भय आदि के वचन में आबद्ध होने के कारण कभी भी किसी प्रकार से भी कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती। ये हमारी सबसे भाग्यहीनता है। हम वैसी सेवा नहीं कर पाती जैसी सेवा ये सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे सेवा करते हुए भी, पूरे टाइम कृष्ण की सेवा करते हुए भी, पूरे टाइम वो कृष्ण की सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी बोल रही है कि हम सेवा ही नहीं करते। ये है उनका, कृष्ण के लिए ही है वो, उनकी सेवाओं की कोई गिनती नहीं है, लेकिन वो बोलती कि हम कोई सेवा नहीं कर पाते कृष्ण। हम भौतिक जगत में अगर थोड़ी सी भी सेवा कर लें तो हम सोचते हैं कि सब लोग हमें बोलना चाहिए सेवा करें। जो सेवा करके बोले हम कुछ सेवा ही नहीं कर पाते, सब लोग हमसे ज्यादा करते हैं सेवा। इस तरह से गोपियां अपना भाव व्यक्त करती हैं। आगे 17वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, पूर्णा पुलिंद्या उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तत्तदर्शनस्मररुजत्रारुषितेन लिम्पन्त आनन्कुचेषु जहुः तत्पादे। फिर जो वहां पे वन में वन में लकड़ी बीनने वाली जो कन्याएं हैं, आदिवासी जो लकड़ी बीन के जो अपना घर चलाती हैं, उनको बोला गया है, उनका नाम है पुलिंद, मतलब शबर जाति की स्त्रियां। जैसे रामचंद्र की लीला में शबरी का नाम आता है, या जगन्नाथ लीला में जो जब भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं तो शबर जाति के लोग सेवा करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं लाल कुमकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर काम उत्तेजित उठती है, और कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त ये चूर्ण उनकी प्रेमिकाओं के स्तन को अलंकृत करता है, और जब उसे ये आदिवासी स्त्री अपने मुखों पर या वक्षस्थल पर मलती हैं तो उनकी सब चिंताएं चली जाती हैं। ये वन में लकड़ी बीनने वाली या सूखे पत्ते बीनने वाली या फ्रूट्स बीनने वाली, नीचे जो फ्रूट गिर जाते हैं उनको बीनने वाली शबर जाति की पुलिंद कन्याओं की प्रशंसा करें। तात्पर्य में बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है कि जो आदिवासी कन्या है, वे वृंदावन में उस धूल को जो कृष्ण के रंग चरण कमलों के स्पर्श से लाल रंग की हो गई हैं, उसको अपने मुखों तथा स्तनों से पोत कर संतुष्ट होगी कि कृष्ण के चरणों की धूल है, उसको मुख पे लगा लेती है और अपने वक्षस्थल पे लगा लेती है।
वे अपने प्रेमी के साथ आलिंगन करके उतना संतुष्ट नहीं होती है जितना कृष्ण के चरण कमलों की जो डस्ट जो भी लाल कलर की हो गई वृंद, ये लाल कलर की कैसे हुई कि क्योंकि कृष्ण के चरणों में जब उनकी माता उनको सज्जित करके भेजती तो उसमें लाल कलर लगा देती, उसको पैरों को नीचे तलवे पे लाल कलर लगाती। वो लाल रंग से जब ये धूल के कण लगते हैं तो धूल के कण भी लाल हो जाते हैं। तो वो आदिवासी कन्या जब लकड़ी बीनती है या पत्ते या फल नीचे जो गिरा हुआ बीनती है, उसको उसको वो उस डस्ट को लगा के अपने अपने मुंह पे लगा लेती है और अपने वक्षस्थल पे लगा लेती है। उस तरीके से संतुष्ट होती है, उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और वृंदावन की कुछ पत्तियां लताएं भगवान के चरण कमलों से गिरे कुंकुम चूर्ण से लाल हो गए। इनको ये जो है पहले तो गोपियां इसको उठा लेती थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये आदिवासी कन्याएं इनको वन में उठा लेती है और अपने आप को उसको लगा के अपने शरीर पे लेप करके शरीर पे लगा के संतुष्ट कर लेती है। अपने प्रेमी के स्पर्श से उतना संतुष्ट नहीं थी करना। इस प्रकार से वो उनको लगा के अपनी भौतिक वासनाएं नष्ट कर लेती है। ये पुलिन कन्याएं शबरी जाति के पुलिन कन्या गोपियां बोलती है हम तो वो भी नहीं कर पाते। ये आदिवासी कन्या जो पुलिन कन्या है, जो शबरी जाति की कन्या है, ये हमसे ज्यादा भाग्यशाली। ये वृंदावन की भेलनिया है अथवा पुलिन कन्या है। आज ये धन्य और कृतार्थ हो गई। इन्होंने अपने वक्षस्थल पे और अपने मुख पे कृष्ण के चरणों का जो धूल का लाल रंग हो गया, जो उनके पैरों में जो कुमकुम लगा है कृष्ण के, उससे लाल होकर ये अपने आप को डस्ट को करके एक हिलनी और कन्याएं संतुष्ट हो गई। इन्होंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, यहां तक पहुंच गए। तो यहाँ पर गोपियां, आचार्य लोग लिखते हैं गोपियां पुलिंद कन्याओं के सौभाग्य। आदिवासी शबरी जाति की कन्याएं, वन में रहने वाली जो कन्याएं, जो सारा नीचे गिरा हुआ लकड़ी पत्ते सूखे पत्ते, इनसे इनका घर चलता है। लकड़ी जो नीचे गिरती है उससे उनका घर चलता है। सूखे पत्तों जलाने के काम आते हैं। ये अपने लपेट के लेप करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। उससे उनको प्रेम मिलता है क्योंकि उसने कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर रखा है। तो बोलते हैं पूर्णा पुलिंद्य, ये शबर रमणीय ही कृतार्थ है, अर्थात इन्हीं का जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हुआ। हम तो अकृतार्थ ही रह गए। अतः इन्होंने कैसी तपस्या की, ये जानने पर हम वैसी तपस्या करेंगे। उरुगाय पदाब्ज राग श्री को मैंने, वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की अरुणिमा से, मतलब चरण में जो लाल रंग होता है, श्री कृष्ण के चरणों में उनकी माता लाल रंग लगाती है। चरण कमलों की अरुणिमा से कांति विशिष्ट कुमकुम के द्वारा अनुरंजित होकर ये पुलिन कन्या सार्थक हुई। कोई बोलेगा कि कुमकुम कहाँ से आया श्री कृष्ण के चरणों में, तो उसके लिए कहते हैं दयिता स्तन मंडितेन, अर्थात ये एक और चीज है कि कुमकुम एक तो हाथ पैरों में लगाती है, दूसरा है कि ये गोपियों गोपियों के चरण कमल जो कृष्ण के जो चरण कमल, ये गोपियों के स्थल वक्ष स्थल में जो निवास करते हैं, उसके कारण ये कुमकुम से लाल हो गए।
उस कुमकुम को देखकर कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधा जी के सौभाग्य की स्तुति या अभिलाषा करने का साहस न होने के कारण वे उन पुलिंदी रमणियों की स्तुति कर रही हैं। ये भावार्थ। यहाँ पर दयिता मतलब स्वयं राधा रानी है, उस स्तुति में जो गोपियां कर रही है उस स्तुति में राधा रानी भी है, फिर भी अनुराग की अधिकता के कारण वो स्वयं को भूल गई है। तृष्णरुतीन प्रियता अपने प्रियतमा के जब प्रीतमा कृष्ण के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखती है तो उसके कारण जो कुमकुम है उनके वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा वो उससे कृष्ण के चरण कमल लाल हो जाते हैं। उसी को जब वो जंगल में चरने जाते हैं तो धूल के कण भी लाल हो जाते हैं, उसी को देख के गोपियां। इस तृण लग्न के कुमकुम के दर्शन से उनके चित्त में कंदर्प ताप का उदय हो जाता है, अतः उन्हें कृष्ण का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे गोपियों का भाव व्यक्त होता है। यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं वृंदावन के वन प्रदेश में पुलिंद, शबर, भील आदि जातियों के नर निवासी नर नारी वास करते हैं। उनके पुरुष ब्रज गांव के नागाम नगरों में पालकी उठाकर जीवन का निर्वाह करते हैं और स्त्रियां वन वन में भ्रमण, लकड़ी और फल फूल संग्रह करती हैं। ये सभी पुलिंद, शबर आदि नीच जाति की रमणियां कभी भी श्री कृष्ण के निकट नहीं आ पाती या श्री कृष्ण कभी भी उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते, तो श्री कृष्ण का परम मोहन वेणुनाद उनके कानों में प्रवेश किए बिना रहता या श्री कृष्ण उनको भी व्याकुल किए बिना नहीं छोड़ता। वे जब लकड़ी, फल फूल संग्रह करने के लिए वन पथ में इधर उधर विचरण करती है, श्री कृष्ण के चरण लगन में शरीर में कुमकुमित घास के समीप उपस्थित हुए मदन मोहन के चरणों से संबंधित कुमकुम को देखकर मदन पीड़ा से अभिभूत हो जाते एवं उस तरल संलग्न कुमकुम की सुगंध की ग्रहण करने के लिए वे नव से नासिका में धारण करती और बदन में लेपन करती, किंतु जब उससे भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो अंत में उसका हृदय में लेपन करके मदन व्याधि को शांत करती। यद्यपि श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज रमणियों ने वन में जाकर पुलिंद रमणियों की अवस्था नहीं देखी, फिर भी वेणुनाथ के श्रवण से उत्पन्न भावोच्छ्वास से उन्हें जो स्फूर्ति हो रही है उसी को वे अपनी अपनी सखियों के निकट वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सखी वनचारिणी पुलिंद रमणिया, वन की स्त्रियां वन में घास पर लगे जिस कुमकुम को ग्रहण करके कृष्ण के चरणों से जो स्पर्श धूल कण उसमें जो कुमकुम लग गया है, घास में जो कुमकुम लग गया उसको अपने हृदय से स्पर्श करके आनंद लेती है। कृष्ण आनंद में डूब जाती है। इसको आलता भी बोलते हैं। आलता जो लाल रंग लगाया जाता है उसको आलता बोलते हैं। कृष्ण के चरण कमलों में दोनों तरफ से उनकी माता भी लगाती है और बता रहे हैं इसमें कि जब गोपियां कृष्ण के अपने चरण कमलों को अपने वक्षस्थल में रखने का ध्यान करती हैं तो उनके चरण में कुमकुम लग जाता है। जब भी कृष्ण के चरणों में कुमकुम देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की प्रेयसी वक्षस्थल का कुमकुम ही किसी कारणवश कृष्ण के चरणों में लग गया है, एवं जब कृष्ण गोचारण के लिए वन में जाते हैं, तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो चरणों से कुमकुम घास पर लग जाता है। तो च
इस प्रकार पुलिंद रमणियों की बात करते करते श्री कृष्ण के चरणों में संलग्न कुमकुम को देखकर वे आत्म विभोर हो गई एवं स्वभाव सुलभ दैन्यवश कहने लगी, सखी इस ब्रजमंडल में एकमात्र हम ही हतभागी नहीं, मतलब हमारा भाग्य कम है। हम भी यदि प्रेमवती श्री कृष्ण प्रेयसों की भांति धैर्य, लज्जा, कुलशील आदि का बंधन छीन छीन छिन्न भिन्न कर श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर वन की ओर दौड़ पड़ते, तो करुणामय श्री कृष्ण हमारे वक्षस्थल पर भी अपने चरण कमल धारण करते। किंतु हमारा ऐसा प्रेम नहीं है जिसके बल पर हमारा धैर्य, लज्जा, कुलशील आदि छिन्न भिन्न हो जाए। हमारा ये ब्रज सभी कठोर हृदय श्री कृष्ण के मोहन वेणुनाद से भी विगलित नहीं होता। हम अपनी धैर्य लज्जाशील नहीं खो पा रहे। अगर हम जाते तो कृष्ण हमारे वक्षस्थल पे भी अपने चरण रख देते। हमारा हृदय इसलिए कठोर है, इसलिए हम वेणुनाद सुनकर भी निश्चित रूप से घर पे बैठी रहती हैं। हम पे लगता है कोई असर ही नहीं हो रहा है कृष्ण की वेणुनाद। हमारे जैसी प्रेमहीन ब्रज रमणियों के लिए प्रेमवती श्री कृष्ण प्रेयसियों की सौभाग्य की कल्पना करना भी कठिन है। हम श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं नहीं है ऐसा लगता है। किंतु यदि हम ब्रज रमणीय होकर पुलिंद रमणी होती, मतलब वन में घूमने वाली होती, तो हम भी कृष्ण के चरण कमलों में जो कुमकुम लगा हुआ है उससे जो घास लाल हो जाती है, उससे जो धूल की गंध लाल हो जाती है, उसको भी हम अपने हृदय में, अपने पूरे शरीर में लगा लेती और कृष्ण प्रेम में हो जाती। तो धूल के गणों को लगा के, घास को लगा। तो इसमें वैष्णव तोष्णी में तो कि इस प्रकार प्रेमवती ब्रजमणियों ने भाव नेत्रों से पुलिंद रमणियों को साक्षात दर्शन की भांति अनुभव कर उनके साक्षात, तो ये सारी चीजें गोपियां भाव नेत्रों से देख रही है। अपने घरों में बैठे बैठे, घरों के आसपास रहते हुए जंगल का सारा दृश्य अपने भाव नेत्रों से देख रही। इस प्रकार से ये इनकी प्रशंसा करी पुलिंदियों की। इसके बाद आगे क्या गया, एकेन वपुषा गोप प्रेम बद्धो रसाम बुधि अन्येन वपुषा वृंदावने क्रीडति स राधे। तो देखिए कृष्ण की महिमा देखिए। कृष्ण यामल तंत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण एक मूर्ति में एक एक स्वरूप में ग्वाल बालों के प्रेम में बनकर गोचारण लीलाएं करते हैं एवं उसी समय दूसरी मूर्ति में राधा जी के साथ वृंदावन में विविध क्रीड़ा करते हैं। ये कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं। इन सब प्रमाण वचनों से जाना जाता है कि श्री कृष्ण अपनी नित्य प्रेसी राधा रानी के साथ निरंतर विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, एक स्वरूप में, और दूसरे स्वरूप में दूसरी मूर्ति के रूप में ग्वाल बालों के साथ गोचारण करते हैं। अतः उनके वक्ष में संलग्न कुमकुम ही श्री कृष्ण के चरणों में लगा था एवं पुलिंद रमणी ने उसी को तृण क्षेत्र से, उसी को वन से एकत्र कर समस्त अंगों में लेपन कर लिया वन वनवासी स्त्रियों ने और अपने भाग्य की प्रशंसा की। तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ कृष्ण लीला कर रहे हैं, ये महाभाव अवस्था है। इसमें मेनली राधा रानी में मुख्यतः ये महाभाव रहता है। महाभाव अवस्था है कि महाभाव अवस्था में कृष्ण के साथ वो कर भी रही है, कृष्ण के साथ विहार भी करे राधा रानी एक स्वरूप में, लेकिन दूसरे स्वरूप में राधा रानी अपने आप को अतृप्त मान रही है कि कृष्ण से उनका मिलाप नहीं हो पा रहा और अपने को कम भाग्यशाली मान रही है।
अतः श्री कृष्ण के वेदुनाथ के समझ से खाली गोपियां ही नहीं, राधिका एवं समस्त ब्रज रमणियां सभी आत्म विभोर हो जाते। तो पुलिंद में वन में रमणियों की स्थिति देखकर मदन आख्य महाभाववती, ये जो है राधा रानी जो है महाभाव में मदन आख्या में रहती है। उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही उज्जवल नीलमणि में प्रकाशित हुआ है, जो रूप गोस्वामी लिखा, और ब्रजमणियों के मन का भाव वैष्णव तोषणी में प्रकाशित। इस तरह से ये इनका अभी ब्रज रमणिया उनका भी आ गया। आगे आता है 18वें श्लोक में आता है अबला हरिदास वर्यो यतराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयो पानी मानम तनोति स गुगोण्यो तयो यत पानी सुयवश कंदर कंदमूले। इसके बाद गोपियों का ध्यान गोवर्धन पर्वत की ओर जाता है। गोपियां कहती गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ उनकी गवों, बछड़ों तथा ग्वाल बाल की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को, जैसे पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। अभी गोपियों का ध्यान गोवर्धन पर जा रहा है। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी आवश्यकता पूरी करता है, जैसे पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा सब्जियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो अभी गोपियां अपने भाग्य की तुलना गोवर्धन पर्वत से कर रही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना की है कि पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते हैं गोवर्धन का पानी, और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते हैं। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। इसके बाद सुईवस दुर्वा अर्थात दुर्ब घास को भी बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट की जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते हुए। ये गुफाएं जब आनंद देती हैं ये गुफाएं तब आनंद देती जब या तो बहुत गर्मी या सर्दी फिर वर्षा हो रही। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के लिए रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत के भाग्य की प्रशंसा करती है। कृष्ण को इस गोवर्धन पर्वत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आपस में बात करती हैं सखियां, बोलती अरे अब लाओ, आहा, ये गिरिराज गोवर्धन धन्य धनित है, ये हरि भक्तों में श्रेष्ठ है, इसकी क्या प्रशंसा की जाए। ये गोवर्धन पर्वत नयन अभिराम बलराम और प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर अति आनंदित हो रहा है, जिससे यह उनके झरनों का जल, जो पानी है शब्द उसका मतलब झरनों का जल, गौों के लिए हरी हरी उत्तम गौों के लिए हरी हरी उत्तम घास, विश्राम के लिए कंदरा है इस गोवर्धन पर्वत के पास में, गुफाएं, भोजन के लिए कंदमूल आदि अर्पण करता है।
इस प्रकार गौओं, बलराम जी ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण का बड़ा ही पूजा सत्कार करता है। ये गोवर्धन पर्वत ही धन्य है। बोलती आपस में, सखियों, महत व्यक्तियों का आश्रय लिया बिना कोई भी मनोरथ सफल नहीं होता जब तक महान व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया जाए। अतः हरि भक्तों का ही महत्व है। इनमें श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ। यह हमने महातपा गार्गी के मुख से सुना है, गर्ग मुनि की पुत्री। अतः आज वहां की मानसी गंगा में स्नान कर उनके अधिदेवता हरिदेव नाम के नारायण दर्शन करने के लिए चले। इसमें गुरुजन भी बाधा नहीं डालेंगे। श्री कृष्ण भी वहां क्रीड़ा करते हैं। तो गोवर्धन के अधिदेवता हरिदेव हैं, वो भी आज नारायण के दर्शन करने चलेंगे। ऐसा सोचकर गोपियां और अपनी प्रीतमा के साथ अभिसार की इच्छा से समस्त सखाओं सहित श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने वाले गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रही है। गोपियों ने बड़े विस्मय से कहा कि संसार में नारद आदि हरि भक्तों में 3 जन मुख्य हरिदास हैं, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन। उनमें से गोवर्धन पर्वतीय हरिदास सर्वश्रेष्ठ। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित का हरिदास से राजसूय महोद, अर्थात हे राजन, देवता आदि सभी राजर्षि हरिदास युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करने पर भी परिपूर्ण तृप्ति लाभ नहीं कर सकते। राजन, देवता आदि सभी राजर्षि हरिदास युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करने पर भी परिपूर्ण तत्व का होने का लाभ नहीं उठा सकते। हरिदास उद्धव ने श्री कृष्ण की लीला विषयक प्रश्नों के द्वारा ब्रजवासियों के चित्त में कृष्ण स्मृति को जगाकर आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत के लिए भी हरिदास पद का प्रयोग हुआ। गोपियों के अनुसार ये हरिदास ही हमसे भाग्यशाली जो गोवर्धन है, क्योंकि गोवर्धन इन तीनों हरिदासों में श्रेष्ठ है, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन में। तो उनमें गोपियों के अनुसार गिरिराज गोवर्धन ही हरिदासों में श्रेष्ठ। राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने पर वे अपनी द्रवित शिलाओं के द्वारा आनंद प्रकाश कर रहे हैं। जो गोवर्धन है, ये कृष्ण के चरण, बलराम और कृष्ण के चरण कमलों से उसकी शिलाएं द्रवित हो जाती। इसका मतलब है कि कृष्ण के चरण कमल स्पर्श से कितना आनंद पा रहे कि शिलाएं, गोवर्धन की जो शिलाएं हैं वही पिघल जाती और उसके चरण स्पर्श शिला द्रवित होकर कीचड़ जैसी बन जाती है। इसलिए बनती कि फिर जब उसमें कृष्ण अपने चरण रखेंगे तो चिन्ह बन जाएंगे, कीचड़ में चिन्ह जल्दी बन जाते हैं। तो ये गोवर्धन पर्वत की शिलाएं इतनी पिघल जाती कृष्ण के चरण कमल स्पर्श से। तो गोपियां बोल रही, हाय देखो गोवर्धन का कितना भाग्य कि कृष्ण इसके ऊपर अपना चरण कमल रखते हैं और उसकी शिलाएं पिघल जाती, इसके पत्थर पिघल जाते हैं और फिर इसमें कृष्ण के चिन्ह बन जाते हैं। ये कृष्ण के चिन्ह को गोवर्धन पर्वत धारण करता है, कितना आनंद पा रहा है। हमारा तो कोई भाग्य नहीं। अबलाओं हैं अबलाओं, पति पराधीनों, तुम लोगों को केवल गिरिराज के आश्रम ग्रहण करने पर ही बल प्राप्त होगा। इस प्रकार से सब जो है बोल रही हैं। इस प्रकार से गोपियां जो है सब एक दूसरे को बोल रही है कि अरे पति के पराधीन, एक सखी दूसरे सखी सभी सभी इस प्रकार की बात की, तुम लोगों को केवल गिरिराज का आश्रय ग्रहण करने पर ही बल प्राप्त होगा। गिरिराज जी आनंद में विभोर होकर गायों और सखाओं के साथ विराजमान श्री बलराम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। पूजा कैसे करें उसके उत्तर में करी, पानी सेवश कंदर कंद मूले, अर्थात पाद्य अर्घ्य, पाद्य मतलब पाद्य अर्घ, आचमन और पीने के लिए सुगंधित सुशीतल झरनों का जल, नैवेद्य के लिए पानी, पेय मधु, आम्र पीलू आदि का रस, सुयवश उत्तम घास अर्थात अर्घ्य के लिए दुर्वा और गायों के खाने के लिए सुगंध विशिष्ट कोमल पुष्टिवर्धक घास आदि के द्वारा पूजा कर। सर्दी और गर्मी के समय में सुखदायी कंदरा एवं भोजन के निमित्त फल,
और कंदमूल आदि से सेवा कर रहे हैं। उपलक्ष्य में गुहा कद्रा के अंतर्गत रत्न निर्मित पलक पलक आसन प्रदीप दर्पण आदि से उनकी पूजा कर रहे हैं। अतः गिरिराज गोवर्धन ही हरिदासों में श्रेष्ठ। तो पुलिंद रमणियों की जो पहले श्लोक में उसकी अवस्था का वर्णन करके अब ब्रज गोपिया ब्रज रमणिया ऐसी आत्म विभोर हो गई कि अब अपने मन की बात छिपाना संभव नहीं रहा उनके लिए। इसलिए वे दयिता प्रीतमा का स्तन मंडित कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में संलग्न इत्यादि विविध प्रकार से मन की भावना को व्यक्त कर रही है। उसके पास जब ये सामान्य हो गई तब दूसरे भाव का वर्णन कर रही है। अब दूसरे भाव मतलब ये गोवर्धन को देख के वर्णन करी, पहले पुलिंद स्त्रियों को देख के वर्णन करी और कहने लगी सखी हमारे श्री कृष्ण वृंदावन के विविध स्थानों में विचरण करते हैं एवं विविध क्रीड़ा विहार करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे नयन रहते भी हम उनको देखने में समर्थ नहीं, या चरण रहते हुए भी उन क्रीड़ा स्थानों में जाने में हम समर्थ नहीं। तभी ये सब जब पुलिंग करते हुए उनको गोवर्धन पर्वत की कथा का स्मरण आया। उस समय भाव दृष्टि में गोवर्धन पर्वत की स्फूर्ति होने से अंगुली के संकेत की भांति बोलती है, हंत्रा हंताए मद्रे बला हरिदास वरिय। अरे सखी हम सब अबला है क्योंकि हमारा कोई बल नहीं है, ऐसा कोई बल नहीं है हमारे पास में कि हम धैर्य लज्जा आदि का बंधन तोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो सके। किंतु गोवर्धन पर्वत स्थावर होकर भी प्रेम बल से इतना बलवान है कि वे प्रतिदिन विविध प्रकार से श्री कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर कृतार्थ होते। हाय यदि हम गोवर्धन पर्वत की शिलाखंड होती तो श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से हम वंचित नहीं रहते। तो प्रेमवती ब्रजरमणी इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत के सौभाग्य का वर्णन कर रही और बोल रही गोवर्धन पर्वत हरिदास वयम, गोवर्धन पर्वत हरिदास वयम, अर्थात जगत में जितने भी हरिदास हैं उनमें गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ। एक्चुअली गोवर्धन पर्वत के अधिष्ठाता देवता का नाम हरिदेव है। उन्हीं के श्रेष्ठ सेवक होने से गोवर्धन को हरिदास वरी कहा जाता है। गोवर्धन गोवर्धन एक दो है, एक तो एक भगवान का सेवक भी और भगवान स्वयं भी, लेकिन यहाँ पे बोला सेवक के। गोवर्धन पर्वत के अधिष्ठाता देवता का नाम हरिदेव, उन्हीं के श्रेष्ठ सेवक होने से गोवर्धन को हरिदास वरी कहा जाता है। गोवर्धन के अधिष्ठाता हरिदेव के बहुत से सेवक हैं। ब्रजवासी प्राय सभी हरिदेव की सेवा करते हैं, किंतु गोवर्धन पर्वत ने उनको अपने देह के ऊपर स्थान दिया था। गोवर्धन ही हरिदेव के सेवकों में श्रेष्ठ है। अथवा जगत में जो निरंतर स्त्री जन पुत्र परिजन विषय वैभव आदि का या देह गेय की आदि की सेवा में लगकर व्यस्त हैं, वे माया के दास हैं। जो इन सभी वस्तुओं में आसक्त न रहकर भगवान की सेवा में जीवन व्यतीत करते हैं, वास्तव में वे हरिदास हैं। ध्रुव प्रहलाद नारद व्यास आदि बहुत से भक्त चूड़ामणि ने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान की सेवा की, किंतु गोवर्धन पर्वत की भांति कोई भी अपने देह को भगवान का लीला क्षेत्र नहीं बना सकता, इसलिए वो श्रेष्ठ। गोवर्धन पर्वत की भांति कोई भी अपने देह को भगवान का लीला क्षेत्र नहीं बना सकता। तो भाई इसलिए भागवत में वर्णन जो 3 हरिदासों में गोवर्धन पर्वत ही श्रेष्ठ, उसे हरिदास वरी कहा गया। सबकी सेवा कैसी थी? हरिदास उद्धव ने जो हरिदासों में हरिदास उद्धव ने ब्रज में आकर श्री कृष्ण की लीला कथा का कीर्तन कर ब्रजवासियों के हृदय में श्री कृष्ण स्मृति जगाते हुए 2 महीने तक ब्रज में अवस्थान किया। और हरिदास राजऋषि युधिष्ठिर के राजसूय के महोत्सव के दर्शन से सभी परम आनंदित हुए। लेकिन हंत्राय मद्रि बला आदि श्लोकों में गोवर्धन पर हरिदास नाम आया। इसमें गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि किसी ने भी अपने देह को भगवान का लीला क्षेत्र नहीं बनाया।
ब्रजवासी जो ब्रज की रमणियों का यह भी, इसका मीनिंग ये भी है कि श्री कृष्ण विविध प्रकार से ब्रजवासी नर नारी पशु पक्षी आदि सभी का मन हरण करते हैं, इसलिए वे हरि कहलाते हैं। सबका मन हर लेते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। यद्यपि ब्रजमंडल में उनके बहुत से दास हैं, फिर भी गोवर्धन की भांति अपने अंग को लीला क्षेत्र बनाकर कोई भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सका। अतः सभी कृष्ण दासों में गोवर्धन पर्वत ही श्रेष्ठ, इसलिए गोपियों ने उनको ही हरिदास मरी के नाम से अभिहित किया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को हरिदास मरी के नाम से अभिहित कर श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज रमणिया कहने लगी। श्री बलराम और श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत जैसे परमानंद लाभ करते हैं एवं गोवर्धन पर्वत में विचरण कर बलराम कृष्ण जैसे आनंदित होते हैं। उसे देखकर गोवर्धन पर्वत को हरिदास वरी किए बिना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सारे दासों में वरी का मतलब होता है श्रेष्ठ। जिस दास की सेवा से हरि का आनंद का लाभ करते हैं एवं जो दास हरि की सेवा करके आनंदित होते, वही दास हरि के दासों में श्रेष्ठ। गोवर्धन पर्वत हरि के श्रेष्ठ दास है, क्योंकि ब्रजवासियों के चित्त हरि हरि। श्री कृष्ण जब बलदेव जी और ग्वाल बालों के साथ गोचारण के बहाने गोवर्धन पर विचरण करते हैं, तब गोवर्धन पर्वत परमानंद में डूब जाता है। गोवर्धन पर्वत तब नव नव तृणों के बहाने प्रसन्नता गोवर्धन पर्वत तब नव नव तृणों के बहाने, नए नए घास के बहाने प्रसन्नता, आर्द्रता के बहाने पसीना, झरनों के बहाने अश्रुधारा का प्रकाश कर अपने हृदय में स्थित परमानंद को प्रकट करते हैं। श्री बलराम श्री कृष्ण जब गोवर्धन में विचरण करते हैं, तब गोवर्धन की शिलाएं कठोर शिलाएं में द्रवित हो जाती और शीतकाल में उष्ण और शीतकाल में थोड़ा गर्मी और गर्मी में थोड़ा शीतलता देते हैं ये गोवर्धन पर्वत। इसलिए कृष्ण के चरण कमलों का, इसलिए गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण बलराम उसमें खेलते हैं। हम गोपियां कितनी अभाग्यशाली। तो गोपियों को कैसे पता लग रहा है कि गोवर्धन को आनंद आ रहा है? गोपियां बोल रही गोवर्धन पर्वत के पुलक, स्वेद और अश्रु आदि विकारों को देखकर स्पष्ट जाना जाता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा कर परम आनंदित हो रहे। वो बोल रही, गोपियां बोल रही, जो झरना है गोवर्धन पर्वत से पानी जो बह रहा है, ये गोवर्धन पर्वत का आनंद के आंसू है। और गोवर्धन पर्वत में जो ह्यूमिडिटी गीलापन है थोड़ा सा, वो गोवर्धन पर्वत का पसीना, ये सब लक्षण के गोवर्धन पर्वत को कितना आनंद आ रहा है, कृष्ण बलराम को कितना आनंद है। इसलिए गोपियों ने गोवर्धन का गुणगान करते कहा, गोवर्धन पर्वत श्री बलराम और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से अत्यधिक आनंदित हो रहा। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से गोवर्धन के सौभाग्य का वर्णन किया एवं साथ साथ अपने दीनता को भी प्रकाशित, अपने दैन्य मन को भी प्रकाशित। बोलती है कि यदि हम गोवर्धन की शिला होती तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर कृतार्थ हो जाती। श्री कृष्ण के वेणुगान से गोवर्धन की शिलाएं भी विगलित ही जीती हैं, किंतु हमारा कठोर हृदय विगलित नहीं होता, पिघलता नहीं है। विधाता ने हमें ऐसी दुर्भाग्यहीन एवं प्रेमहीन बनाकर जन्म दिया है कि हम किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती और हमारा हृदय भी विगलित नहीं होता, हमारा हृदय भी पिघलता नहीं। कितना कठोर हृदय। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का श्री कृष्ण चरण स्पर्श जनित आनंद के आवेश की प्रशंसा कर श्री कृष्ण प्रिया सखिया कहने लगी, सखी गोवर्धन केवल मात्र श्री कृष्ण के चरणों से स्पर्श आनंद में विभोर होकर पुलक स्वेद अश्रु आदि को प्रकट करके संतुष्ट नहीं रहते, बल्कि श्री कृष्ण जब बलदेव जी और ग्वाल बालों के साथ असंख्य गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत पहुंचते हैं, तो वे विविध प्रकार की पूजा के उपकरणों से उनको यशोचित सत्कार भी करता है गोवर्धन। जो व्यक्ति अपना तन मन धन वचन प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, यथार्थ में वही श्री कृष्ण का दास है।
गोपियां करें। जो व्यक्ति अपना तन मन वचन धन प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, वही यथार्थ में श्री कृष्ण का दास है। जो आलस्य या कृपणता पूर्वक कृपणता पूर्वक देह धन आदि श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण नहीं करता, वो दुर्भागा है। गोवर्धन पर्वत का व्यवहार देखने से स्पष्ट जाना जाता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने अपना देह देहिक आदि सभी कुछ समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण जब बलदेव जी एवं ग्वाल बालों के साथ गोचारण के बहाने श्री कृष्ण जब बलदेव जी एवं ग्वाल बालों के साथ गोचारण के बहाने गोवर्धन पर्वत पर उपस्थित होते हैं, तब गोवर्धन पर्वत परमानंद में आत्मविभोर होकर पहले शीतल पानी जल एवं सुकोमल पुष्टिवर्धक घासों गायों को तृप्त करते हैं। तो पहले क्या करता है कि गोवर्धन पर्वत तो पहले तो शीतल पानी से और सुकोमल पुष्टिवर्धक घायों से गायों को तृप्त करते हैं। उसके पश्चात विविध प्रकार के रत्न पीठ, रत्न पलंग, मणि प्रदीप, मणि दर्पण आदि से सुशोभित कंदराओं में श्री कृष्ण बलराम एवं ग्वाल बालों के विश्राम की व्यवस्था कर विविध प्रकार के कंदमूल और फल आदि भोजन कराकर उनकी भूख प्यास मिलाकर उनको संतुष्ट करता है। तो किस तरह से गोवर्धन पर्वत देखो भगवान की सेवा कर और भगवान को संतुष्ट कर। काश हम भी गोवर्धन पर्वत की शिला या गोवर्धन पर्वत का पत्थर। गोवर्धन पर्वत अपना पूरा शरीर से सेवा कर रहा है भगवान। तन मन वचन धन प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में जो लगा रहता है वो श्री कृष्ण दास है। तो गोवर्धन पर्वत उसी तरीके से सेवा कर रहा है। गोवर्धन पर्वत में मानसी गंगा आदि नदियों का जल परम स्वच्छ मधुर और सुशीत है। गोवर्धन पर्वत में विविध प्रकार के फल फूल आदि समन्वित असंख्य वृक्ष लता आदि सर्वदा श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत है। वहां की सुगंध से युक्त घास गायों के लिए मुख रोचक एवं दूध बनाने वाली। तो गोवर्धन पर्वत किस तरह से सेवा कर रहा है, खाली भगवान की नहीं कर रहा, भगवान के सारे भक्तों की भी सेवा कर रहा है। गोवर्धन पर्वत में असंख्य कंदराएं गुफाएं हैं और उनमें विविध प्रकार के आसन है, पलंग है आदि सर्वदा श्री कृष्ण उनके साथी ग्वाल बालों के लिए प्रस्तुत रहते हैं। गोवर्धन पर्वत गोवर्धन जो है पर्वत के इन सब महागुणों से मोहित होकर श्री कृष्ण प्रतिदिन गोचारण के लिए वहां जाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत के इस वो कृष्ण को क्या नहीं दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है। खाने पीने के लिए, विश्राम करने के लिए ठंडी हवा, झरने का पानी और फल, आसन पलंग सब कुछ दे रहा है, रत्न भी दे रहा है। अतः ब्रज रमणियों ने गोवर्धन पर्वत के श्री कृष्ण सेवा उपयोगी गुणों की प्रशंसा कर उसको हरिदास वरी का है, हरिदासों में श्रेष्ठ। सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवत अमृत में, गोवर्धनो जयति शैल कुल अधिराजो, ये यो गोपिका भी रुदितो हरिदास वरिय। गोपी ने जिनको हरिदास वरी कहा है, सनातन गोस्वामी बोलती वही ऐसे शैल कुल धीराज गोवर्धन की जय। शैल कुल मतलब, शैल मतलब होता है पर्वतों, पर्वतों के कुल में जो राजा है, पर्वतों का राजा है, ऐसे शैल कुल अधिराज गोवर्धन की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने गोवर्धन वास प्रार्थना स्तोत्र में कहा है, निरिनप्र हरिदास श्रेणी वरियेति नामामृतमिदं मुदिते राधिका भक्त चंद्र। हे गिरिराज, राधिका के मुख चंद्र से तुम्हारा हरिदास वरीय नामामृत प्रकाश। तो राधिका भी जो है गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा करती है, राधा रानी भी गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा करती
ये रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली में लिखते हैं गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा सेवक है। एवं सनातन गोस्वामी के अनुसार गोपियों ने ही गोवर्धन को हरिदास वरी कहा, ऐसा प्रतीत होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार गोवर्धन का हरिदास वरी नाम राधा रानी के मुख चंद्र से निकला प्रतीत होता है। अतः राधिका आदि गोपियों ने एवं सनातन गोस्वामी आदि आचार्यों ने हरिदास गिरिराज का हरिदास वरी के रूप में वर्णन किया। इस प्रकार कृष्ण अनुरागिणी ब्रज गोपियों ने गोवर्धन पर्वत के साथ श्री कृष्ण का विविध संबंध देखकर हरिदास वरी के रूप में उसके भाग्य की प्रशंसा की एवं दीनतावश कहा कि हम ब्रज में वास करके भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सके, इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ है। इस तरह से गोपियां जो है प्रशंसा कर रही है गोवर्धन पर्वत की। इसी के पश्चात गोपियां आगे और भी प्रशंसा करती हैं। दूसरे साल आगे के श्लोक में बताएंगे गोपियां किस तरह से दूसरी और चीजों की भी प्रशंसा करती हैं। आगे आएगा और किस किस चीजों की प्रशंसा करती है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। गोपियों के मुख से गोवर्धन की महिमा की प्रशंसा करके इसमें इस चैप्टर का सार ये है कि गोपियां सोचती कि अगर हम गोवर्धन में शिला होते, पत्थर होते, तो भी हमारा भाग्य ज्यादा अच्छा होता। कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर पाते, हमने गोपियों का जन्म पाके अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। ये गोपियों का भाव। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं कि गोवर्धन का भाव खत्म हुआ। अब गोपियां किसके प्रति भाव प्रकट करती है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। श्री वेणु गीत सराहना की जय। श्री श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम